ऐसे ही प्रभुपाद योगाचार्य नहीं बने, ऐसे ही पूरे विश्व में प्रभुपाद ने प्रचार नहीं किया। ये गुणवान है जो दूसरों को प्रोत्साहन करे। भगवान राम के चरित्र से हम यही देखते हैं। स्वशीलस्य, कैसे हर तरह का व्यक्ति उनके पास आ जाए, चाहे गुहा हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे कोई भी हो। इसी तरह शिला प्रभुपाद भी थे स्वशील से। कोई भी उनके, अम्बरीश प्रभु को भी प्रचार किया जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, और कोई भी व्यक्ति, एक बार जू में प्रभुपाद बैठे हुए थे, प्रभुपाद अपने भक्तों से बात कर रहे आया, एक फूल लेकर के प्रभुपाद के सामने रख के चला। वो जुहू मंदिर में लेबर था। प्रभुपाद वो देख करके आंखों में प्रभुपाद के आंसू आ गए। प्रभुपाद को देखो, पत्रम पुष्पम फलम तो मैं भक्त, अगर मैं इसका पुष्प लेकर के इतना प्रसन्न हो सकता हूँ, तो कल्पना करो राधा रास बिहारी कितने प्रसन्न हो। ये स्वशील है जो सबको साथ में लेकर के चले, गुणवान। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरा वीर्यवान, जो वीर्यवान हो, शक्तिमान, ऐसी शक्ति जिसको देख करके बड़े से बड़ा खल, बड़े से बड़ा असुर भयभीत हो जाए। विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को लेकर के गए, और प्रथम बार राम और लक्ष्मण वन में सोए थे, सुबह जाकर विश्वामित्र उनको उठाते हैं, सुंदर राग है उत्तिष्ठ, भगवान राम को उठाने के लिए उठा करके भगवान राम को बोलते हैं असुरों का दमन करो, ताड़का का वध करो। भगवान राम ताड़का रूपी अविद्या को विनाश करते हैं, बहुत सारे असुरों का विनाश करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तीसरा धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता और धर्म के पालन करता। वास्तव में धर्म के ज्ञाता भगवान स्वयं ही है। हम लोग सभी लोग अपनी अपनी धर्म की परिभाषा बना लेते हैं, ये धर्म वो धर्म, इसलिए भगवान गीता में बोले हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य। एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आके चुनौती कर रहा था, स्वामी जी आप बोलते हैं पाप छोड़ो पाप छोड़ो, पाप छोड़ना संभव है क्या? प्रभुपाद बोले हम कब बोलते हैं पाप छोड़ो, हम तो बोलते धर्म ही छोड़ दो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। पहले अपना जो धर्म बना रखा है वही छोड़ो, क्योंकि पृथ्वी पे जो कुछ धर्म के नाम पे चल रहा है भागवत के अनुसार वो परिपूर्ण छल है। इसीलिए भागवत बोलती कैटव धर्म, ये सब धर्मों को छोड़ना है। कौन से धर्म को पालन करना है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान क्या चाहते हैं, आचार्य क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो धर्म है। हम सब थोड़ा बहुत प्रभुपाद पुस्तक पढ़ के बड़े धर्म की तो बन ही जाते हैं। प्रभु जी प्रभुपाद ने इस तरह बोला है, ऐसा तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि साथ में सहयोग करो। प्रभुपाद ने ये भी बोला है गुरु की आज्ञा मानो। प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि कैसे विनम्र करो। अभी इंटरनेट में आप खोल के देखिए, सब प्रभुपाद के बड़े बड़े अनुयायी आपको मिलेंगे, तथाकथित इतना बड़ा बड़ा कोटेशन डालेंगे, और क्या कर रहे हैं? वैष्णव निंदा। बहुत बड़ा भगवान का धन्यवाद है कि प्रभुपाद के समय में इंटरनेट नहीं था, तो शायद प्रभुपाद इतना प्रचार नहीं कर पाते। अभी जो गति है, इतनी वैष्णव निंदा धर्म के नाम पर। वास्तव में धर्म की कौन है? भगवान स्वयं। हम धर्म के नहीं हैं, हम धर्म को नहीं जानते, इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसरण करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद भगवान राम के उदाहरण देते हुए बताते हैं, ऐसा जीवन भगवान राम ने जिया जो धर्मशील था। जब वो पति बने तो धर्म के पति बने, तो पुत्र बने धर्म के पुत्र बने, जब वो राजा बने धर्मशील राजा। ऐसे भगवान राम का चरित्र है। 4 तरह के पुत्रों का वर्णन है रामायण में। एक पुत्र है ऋण अनुबंधी पुत्र। ऋण अनुबंधी पुत्र मतलब ये पिछले जन्म का व्यक्ति था जिससे आपने बहुत ऋण लिया था, ये अभी आपका पुत्र बन के आया तो खूब खर्चा करवाता है, ये खूब जम के पिताजी खर्चा करवाता है। दूसरा है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र ये पिछले जन्म का शत्रु पुत्र रूप में आता है, ये पूरे परिवार को कलंकित करता है, जैसे दुर्योधन। तीसरा है उदासीन पुत्र, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलो तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हो गई, ओके। तुम्हारी माता को बहुत भीषण बीमारी हुई, ओके, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप नाचो उसके सामने, गाओ, रो, जो करना है करो। उदासीन पुत्र है, वो मूर्तिमती रहेगा। लेकिन सबसे उत्तम पुत्र है सेवक पुत्र।
जिसके उदाहरण में भगवान राम का उदाहरण दिया। कैकेयी ने आज्ञा दी वन में जाओ, जिस भाव से वो कोप भवन में प्रवेश किए थे उसी भाव से कोप भवन से बाहर निकले, एक एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ। आप अपनी वाणी को संतुलित कर सकते हो, आप अपने हाव भाव को नहीं संतुलित कर सकते। चेहरे पे जो आएगा उसके ऊपर आपका संतुलन नहीं है, लेकिन भगवान राम हृदय से पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनकी चेहरे पर एक शकन भी नहीं है। ये भगवान राम धर्मज्ञ हैं। ठीक है, धर्मज्ञ का एक और, लेकिन वो स्किप करेंगे। चौथा है कृतज्ञ। भगवान राम कृतज्ञ हैं। हम लोग सेतु बंधन की कथा सुनते हैं, जहां पर हनुमान जी सेवा कर रहे हैं और गिलहरी भी सेवा कर रहे हैं। उस गिलहरी की सेवा को भी कृतज्ञ हैं भगवान राम। ये भगवान राम की कृतज्ञता है। अरण्य कांड में भगवान राम कैकेयी के गुणगान गाते हैं और बोलते हैं कैकेयी ने मेरे ऊपर कितनी अनुकंपा की, ये अनुकंपा के चलते ही तो मैं वन में आया हूँ। लक्ष्मण बोलते हैं अनुकंपा की है कि क्या किया है, तुमको वन में भेज दिया। तो भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं देखो, साधु संतों का संग किसी को कब मिलता है, जब किसी के बहुत पुण्य फलित हो जाए। और हमें साधु संतों का संग मिल रहा है, तो ये पुण्य के कारण मिल रहा है कि पाप के कारण मिल रहा है? ये पुण्य के कारण ही मिल रहा है। तो इसका कारण कौन है? कैकेयी। मतलब कैकेयी की कृपा से हमको साधु संतों का संग मिल रहा है। ये भगवान की कृतज्ञता है। जब भगवान राम आने के लिए तैयार थे रावण को मारने के बाद, तो विभीषण जाकर के भगवान राम को बोलते हैं, भगवान आप मेरा पुष्पक विमान ले लीजिए। ऊपर देवता चर्चा कर रहे, अरे ये पुष्पक विमान देगा तो इसका नाम लिखा होगा, तो हम लोग अपना विमान क्यों नहीं दे रहे? तो इंद्र के पास गए, इंद्र को बोला जाओ अपना विमान दो, भगवान को अयोध्या जाना है, तुरंत पहुंचना है, एक दिन में पहुंचना है। भरत ने संकल्प किया है कि 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हुआ तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तो इंद्र क्या बोलता है पता है? हमसे मांगे तो सही तो देंगे, हमसे मांगा ही नहीं तो हम दे कैसे? कृतज्ञता। देवता बोलते हैं तुमसे भगवान को मांगना पड़ेगा क्या? बोले हाँ मांगते तो हैं, केवट से नाव नहीं मांगी थी, खड़े होके बार बार बुला रहे थे और भाव खा रहा था, बहुत देर बाद आया घुमा घुमा के, फिर बोला पैर धुलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर चढ़ा। तो केवट से मांग सकते हैं, तुमसे नहीं मांगते, हमसे नहीं मांग सकते। तो देवताओं ने बोला केवट की भक्ति देखो, तुम्हारी भक्ति देखो, क्या अपेक्षा है, क्या कृतज्ञता है। सेवा का अवसर के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं। विभीषण ने बाजी मारी, भगवान मेरा पुष्प विमान। भगवान राम बोलते हैं कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो जितने लोग बैठाएंगे उतने बैठ जाएंगे। हम सारे बंदरों को लेके जाएंगे, हनुमान जी सुग्रीव दोनों एक दूसरे बंदरों को लेके जाएंगे। ये कूद कूद के पुष्पक विमान का कौन सा विमान बना देंगे पता नहीं। और कहाँ लेके जाएंगे? अयोध्या, सभ्य नगरी में, जहां व्यक्ति बोलने से पहले सोचे, चलने से पहले सोचे। ये बंदर तो भगवान राम के राजमुकुट के ऊपर ही बैठ जाएंगे। भगवान राम बोलते नहीं, मेरे लिए इन्होंने इतना त्याग किया है, मेरी पत्नी मुझसे दूर थी, मुझे मालूम है वो वियोग क्या है। और ये सब बंदरों ने, ये सब ऋषियों ने अपने परिवार को छोड़ के मेरे साथ योगदान दिया है, इसलिए मैं इनके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ, इनको साथ में लेके जाऊँ। भगवान राम सबका परिचय सीता से कराया। सीता देखो ये हनुमान है, हाँ मैं इनको जानती हूँ, ये नल नील है, ये सुग्रीव है, ये जाम्बवन है, सबका परिचय करा रहे हैं, ये अंगद है, और सबके गुण कीर्ति बता रहे हैं, इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया। ये कृतज्ञता है। कृतज्ञ मतलब जो करा है किसी ने उसको याद रखा। सीता ने पूछा आपने कुछ किया भी है कि सब इन्होंने ही किया है? तो तब तक पुष्पक विमान रामेश्वरम तो पहुंच गया। सीता को भगवान राम बोलते हैं हाँ मैंने किया है। मैंने क्या किया है? नीचे देखो, मैंने भगवान शिव की आराधना की, और ये भगवान शिव की कृपा से मैंने रावण को विजय किया। क्या कृतज्ञता का स्तर है। सारा क्रेडिट दूसरे को, खुद का कोई क्रेडिट नहीं। ये भगवान राम के
गुण है। एक और लीला चर्चा करके हम अंत करेंगे। सत्यवाद क्यों? भगवान सत्यवाद है, हमारे बात की कोई भी वैल्यू नहीं है, हम जो बोलते हैं फिर पलट जाते हैं। अभी तो एआई का जमाना है, कोई रिकॉर्ड भी कर ले तो बोल दो कि ये तो एआई से जनरेटेड है, मेरी आवाज है ही नहीं। कोई वीडियो भी दिखाते तो बोलते ये तो एआई से बना है, मैं तो था ही नहीं। तुरंत बदल जाते हैं। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा है, तो खरबूजा बेचते बेचते बोलता है शक्कर से मीठे हैं, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। तो एक व्यक्ति ने खरीद लिए, काट के खाया तो थर्माकोल जैसे लगे। तो तुम तो बोले शक्कर से मीठे, बोले वही तो बोले शक्कर डालोगे तो शक्कर से मीठे होंगे, नहीं तो मीठे नहीं है। ये हमारे वाक्यों की। भगवान है सत्यवाद, जो बात बोलते हैं उसी को पूरा करते हैं। विभीषण भगवान की शरण में आया, विभीषण भगवान की शरण में जैसे आया, भगवान ने तो संकल्प किया है, जो एक बार मुझे बोलता है कि मैं आपका हूं, उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। तो जब विभीषण आए, भगवान उनको संबोधन करते हैं लंकापति को। लंकापति, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, निर्णय भी सुना दिया भगवान ने। भगवान लक्ष्मण को बोले लाओ समुद्र जल लाओ, राज्याभिषेक कर दिया विभीषण का, लंकापति बना। ये भगवान सत्य संकल्प, और उसको पूरा भी किया। तो किसी ने पूछा रावण आएगा तो क्या करोगे? वह रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा। अयोध्या तो भरत को दी है ना पहले से। नहीं नहीं, भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। सत्य संकल्प, यहाँ किसी की कमी नहीं, हर वस्तु को पूरा कर सकते हैं। एक और भाग के आया था, एक भाई है जिसको रावण ने भगाया, एक और भाई को भगाया था। किसको? किसको? सुग्रीव को। भगवान के साथ मित्रता कर ली सुग्रीव ने, और भगवान ने आश्वासन दिया कि हम बाली का वध कर देंगे, तो भी सुग्रीव प्रसन्न नहीं। लक्ष्मण से भगवान ने पूछा इसने सुना क्या मैंने क्या बोला? लक्ष्मण ने बोला बोला तो आप तेज ही थे, सुना तो हो गई, पूछ लेते हैं क्यों, क्या बात है? भरोसा नहीं हो रहा है, आप बाली को मार पाएंगे इस बात पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? ये भगवान राम खरदूषण इत्यादि 10,000 राक्षसों को अकेले मार के आए हैं, बाली का वध नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, भरोसा नहीं हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? सुग्रीव बोल रहे हैं भगवान छोड़ो इनको, इनका मैटर इनको सुलझाने दो, हम सीता को खोज लेंगे। एक तो मदद करने आए, सीता की खोज छोड़ के इनकी पत्नी को छुड़वाने की बात कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे परीक्षा तो हमारी अटकी है कि हम परीक्षा दें। भगवान राम बोलते नहीं, यदि इससे ही प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा ले। क्या परीक्षा ले? 7 वृक्ष काल वृक्षों को दिखा, वृक्षों को भेद देंगे तो हम मान लेंगे। भगवान राम परीक्षा देते हैं, वृक्षों को भेदते हैं। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि भगवान बाली का वध कर दे, तो अब उसने अपना पूरा भाव ही पलट दिया। उसने सोचा भगवान तो बाली को मार ही देंगे तो हम बीच में बुरे क्यों बने? तो अब वो बड़ा ज्ञानियों जैसी बात करने लगा। वो भगवान को बोलता है भगवान सब मोह माया है, मेरी तो इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं धन संपत्ति परिवार राज्य ये सब छोड़ के बस आपका भजन करूं, भक्ति करूं। लक्ष्मण भगवान से बोलते इनसे पूछो ये 4 नाम जो लिए हैं इनके पास, ना धन बचा, ना संपत्ति बची, ना परिवार बचा, ना राज्य बचा, तो है तो छोड़े, है ही नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? भगवान राम बोलते भाव में है, थोड़ा बोलने दो उसको। तो भगवान सब मोह माया है, मैं तो बस आपको भजन करना चाहता हूँ, कोई मेरा शत्रु नहीं। भगवान राम बोलते ज्ञान की बातें ठीक है, लेकिन व्यक्ति को व्यवहारिक भी होना चाहिए। तुम्हारा बाली शत्रु नहीं है? नहीं, बाली मेरा शत्रु नहीं है। क्यों शत्रु नहीं है? बोले बाली के प्रसाद से ही तो मुझे आपका संग मिला है। ना बाली भगाता, ना मैं ऋषिमुख पर्वत पे रहता, ना आप आते, ना आपसे मित्रता होती। अगर मित्रता होती भी तो आपकी बाली से होती, हमसे कहाँ होती? बाली के प्रसाद से तो आपको आपका संग मिला है। भगवान लक्ष्मण की ओर देखते, लक्ष्मण बोलते भगवान अब इनको बाली का जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा ना तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, तो पहले पिटवाना फिर बचाना। भगवान राम सुग्रीव को समझाते हैं सुग्रीव जो भी बोलो मैं सत्यवान, एक बार मैंने वचन दे दिया कि मैं बाली का वध करके तुमको तुम्हारा परिवार तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा, तो बस ये मेरे मुख से निकल गया। इसलिए भगवान सत्यवाक है।
इस तरह बड़े सुंदर भगवान के भक्तों के भी गुण हैं। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं भगवान कुब्जा को संबोधित करते हैं सुंदरी, और बलराम इत्यादि कृष्ण को बोलते हैं ये वृंदावन की गोपियां नहीं है, गांव की लड़कियां नहीं है, शहर की लड़की है, मारेगी पीटेगी, इसको ऐसे छेड़ो मत, सुंदरी बोल के। भगवान बोलते नहीं नहीं सच में सुंदरी है, और भगवान ने जो एक झटका दिया कुब्जा सुंदरी बन गई। सत्य वाक्य एक बार बस वाक्य निकल जाए वो वाक्य सिद्ध हो जाता है। भगवान के भक्त भी सत्यवाक होते हैं। गुरु एक बार शिष्य को बोलते हैं जप करो बस वो हो जाएगा, भक्ति अच्छे से करो हो जाएगा। प्रभुपाद बोले समग्र पृथ्वी में इस्कॉन का प्रचार होगा, हो रहा है। एक बार महाविष्णु महाराज को किसी ने पूछा, महाविष्णु गोस्वामी महाराज को, तो महाराज आप एक स्थान पे 3-4 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रुकते? महाविष्णु गोस्वामी महाराज तो भागवत के बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, तो बोलते हैं कि देखो भगवान के भक्त सत्यवाक होते हैं, मैं जहां भी जाता हूँ बोलते हैं महाविष्णु गोस्वामी, महाविष्णु गोस्वामी, तो मुझे बार बार जाने के लिए बोलते हैं, इसलिए मैं कहीं रह नहीं पाता। सत्यवाक, लेकिन हमारा विश्वास उनके वाक्यों पर होना चाहिए। जननिवास प्रभु अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि उन्होंने मायापुर में एक माता जी को पूछा, बड़ी वृद्ध माता जी प्रभुपाद की शिष्या थी, उनको पूछा कि आपकी अभी इतनी वृद्ध अवस्था है, आप रोगी रहती हैं, आप जब ये शरीर छोड़ेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगी, आपको विश्वास है? अब कोई भक्त विनम्रता में बोलेगा ना ना मुझे, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, सामान्यतः भक्त ऐसे ही बोलते हैं। वो माता जी तुरंत बोलती मैं 100% जाऊंगी, पूरे गारंटी। ये ऐसा क्यों, आप ऐसा कैसे बोल रही है? बोले मुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, मुझे प्रभुपाद पे विश्वास है। प्रभुपाद ने बोला है 16 माला जप करो, इस्कॉन के आश्रय में रहो, मैं तुम्हें अंत समय में लेने के लिए आऊंगा। तो प्रभुपाद का वाक्य निरर्थक नहीं हो सकता। ये विश्वास हमको होना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्त सत्यवान। तो ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं, गुण ही चर्चा किए हैं, आगे 8 और गुण बचे हैं, आगे 2 दिन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय सियावर रामचंद्र की, रामायण की, श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद की, ताई सची सुत की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। किशोर प्रभु की वो सुंदर प्रभुजन है, सभी संबोधन तो सामने से आएंगे 7:45 क्लास शुरू हो जाएगी कल, और 3 दिन चलेगा सेशन। आज कल और परसों।